Hello students, how are you? I hope you all are fine at home. Now today I am going to explain chapter 5. It's raining in Agumbe. Now let's go to the let's begin section. Agumbe is a small village in Karnataka. Agumbe एक छोटा सा विलेज है कर्नाटका में. It is in the hills of Western Ghats. और ये कहाँ पे है? पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में ये स्थित है. वेस्टर्न मीन्स पश्चिम घाट्स एंड ऑफन कॉल्ड चेरापूंजी ऑफ साउथ इंडिया. और साथ ही यह किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण भारत का चेरापूंजी ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है. इसको कहा जाता है. दिस प्लेस इज़ नॉन फॉर इट्स ब्यूटी. ये जगह जो है अपनी सुंदरता के लिए, थिक फॉरेस्ट घने जंगलों के लिए, एनिमल्स एंड रेयर प्लांट्स साथ ही जानवरों और रेयर प्लांट्स यानी ऐसे पौधे जो बहुत कम पाए जाते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं, इसके लिए ये जाना जाता है. Agumbe Rainforest Research Station is a field-based conservation and research organization. Agumbe Rainforest Research Station is a field-based conservation and research organization. अगुम्बे रेन फॉरेस्ट रिसर्च स्टेशन जो है एक फील्ड बेस्ड कंजर्वेशन एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, यानी वो इसके संरक्षण और इस पे शोध करने का क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है. और जो अगुम्बे रेन फॉरेस्ट रिसर्च स्टेशन है उसका शॉर्ट फॉर्म है ARRS. ये इस नाम से भी जाना जाता है. द प्लेस अट्रैक्ट्स मेनी टूरिस्ट एज वेल एज साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स. और ये प्लेस जो है, ये जगह किसको अट्रैक्ट करती है? टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, यानी टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं, एज वेल एज साइंटिस्ट साथ ही वैज्ञानिक आते हैं और शोधकर्ता यहाँ पे अपनी खोज करने आते हैं. Let's read the conversation between two school children to learn interesting facts about Agumbe. चलिए अब हम दो स्कूल चिल्ड्रन की जो कन्वर्सेशन है, आपस में बातचीत है, उसके बारे में पढ़ते हैं, साथ ही जानते हैं वो क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगुम्बे के बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में जानते हैं. Now let's go to the reading and comprehension section. Let's read the chapter. Madhav. First children name is Madhav. Hi Geeta, wait for me. Stop walking so fast. माधव गीता से कहता है, हाय गीता, वेट फॉर मी, मेरे लिए रुको, मेरा इंतज़ार करो. स्टॉप वॉकिंग सो फास्ट यानी इतना तेज़ मत चलो, मेरे लिए रुको. गीता, हरी अप माधव. गीता माधव से कहती है, जल्दी करो माधव. आई वॉन्ट टू रीच स्कूल एज फास्ट एज पॉसिबल. वो कहती है, मैं स्कूल जितना जल्दी हो सके, जितना संभव हो जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुंचना चाहती हूँ. माधव, वाई. माधव पूछता है, क्यों? इट्स क्वाइट अर्ली, अभी तो बहुत जल्दी है. वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच स्कूल, हमारे पास बहुत टाइम है स्कूल पहुंचने के लिए. लेट्स एन्जॉय द कूल एंड क्लाउडी वेदर, चलो ये ठंडा और बादलों से भरा जो मौसम है इसको एंजॉय करते हैं. गीता कहती है, लुक एट दोज डार्क क्लाउड्स, उन घने बादलों की तरफ देखो, गहरे रंग के बादलों की तरफ देखो. आई होप इट डज नॉट रेन, मैं आशा करती हूँ कि बारिश न हो. माधव, ऑफ कोर्स इट विल रेन. माधव कहता है, हाँ बारिश पड़ेगी. वी लिव इन अगुम्बे, क्योंकि हम कहाँ रहते हैं? हम
अगुम्बे में रहते हैं। गीता, I have forgotten to bring my umbrella. I don't want to get wet. गीता कहती है कि मैं अपना अम्ब्रेला लाना भूल गई हूँ और मैं भीगना नहीं चाहती, मैं गीला होना नहीं चाहती। माधव, हाउ कैन यू फॉरगेट टू ब्रिंग एन अम्ब्रेला इन अगुम्बे? माधव उसे कहता है कि तुम कैसे अगुम्बे में छाता लाना भूल सकती हो? इट्स द वेटेस्ट प्लेस इन साउथ इंडिया। वो कहता है कि दक्षिण भारत में सबसे वेटेस्ट यानी गीला पानी वाली जगह है। ऑन टॉप ऑफ दैट इट द मानसून सीजन, और सबसे बड़ी बात कि ये तो मानसून का सीजन है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। गीता, ओह डोंट लेक्चर मी। गीता कहती है मुझे लेक्चर मत दो। माई कजिन्स हैव कम फॉर अ विजिट। मेरे जो कजिन थे वो विजिट घूमने आए थे। I got so busy telling them to remember to carry their umbrella that I forget my own. और मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त थी उनको ये बताने में कि वो अपना छाता ले जाना ना भूल जाए, और मैं अपना ही भूल गई। माधव, डोंट वरी, आई हैव गॉट माइन। माधव कहता है चिंता मत करो, मैं अपना लाया हूँ। वी विल शेयर इफ़ इट रेन्स। वो कहता है कि अगर बारिश पड़ेगी तो हम शेयर कर लेंगे। गीता, वेल थैंक यू फॉर द ऑफ़र। गीता कहती है ठीक है, तुम्हारा ऑफ़र देने के लिए धन्यवाद, बट योर स्मॉल अम्ब्रेला वुड नॉट बी एबल टू सेव माई शूज़ फ्रॉम गेटिंग वेट। लेकिन तुम्हारा छोटा सा जो छाता है वो मेरे जूतों को गीला होने से नहीं बचा सकता। माधव, यू आर राइट। माधव कहता है तुम ठीक कह रही हो। अम्ब्रेला डज नॉट प्रोटेक्ट आवर शूज़। अम्ब्रेला हमारे शूज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। वी विल ऑल्सो हैव टू बी केयरफुल ऑफ द पडल्स ऑन द रोड। और साथ ही हमें जो रोड पे जो पानी भरा हुआ है, छोटे छोटे गड्ढों में पानी भरा है, उनसे भी हमें सावधान रहना है। गीता, वॉट अबाउट आवर बैग्स? गीता कहती है और हमारे बैग का क्या होगा? योर अम्ब्रेला इज़ टू स्मॉल टू कवर अस एज वेल एज आवर बैग्स। तुम्हारा छाता बहुत छोटा है, वो हमें कवर करने के साथ साथ हमारे बैग को कवर नहीं कर सकता है, यानी या तो वो हमें ढकेगा नहीं तो हमारे बैग को। आई डोंट वॉन्ट माई बुक्स एंड नोटबुक्स टू गेट वेट। मैं नहीं चाहती कि मेरा बैग मेरी नोटबुक भीगे। माधव, स्टॉप कंप्लेनिंग सो मच। माधव कहता है कंप्लेन करना बंद करो। टेल मी अबाउट योर कजिन इंस्टेड। वेयर हैव दे कम फ्रॉम? टेल मी अबाउट योर कजिन इंस्टेड। तो वो कहता है कि इसको छोड़ो, तुम अपने कजिन्स के बारे में बताओ, वो कहाँ से आए हैं। गीता, माई कजिन्स हैव कम फ्रॉम बेंगलोर। मेरे कजिन जो है वो बेंगलोर से आए हैं। कला एंड बेला वांटेड टू सी अ रेन फॉरेस्ट। कला और बेला वो दोनों बरसाती जंगल देखना चाहते थे। यस्टरडे दे वॉक टू अगुम्बे रेन फॉरेस्ट रिसर्च स्टेशन। और कल वो अगुम्बे के रेन फॉरेस्ट रिसर्च स्टेशन गए थे। दे कुड नॉट स्टॉप टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ लीचेस दैट क्लाइम ऑन देयर बॉडी। और वो बिल्कुल भी बात करने से दे कुड नॉट स्टॉप टॉकिंग, और वो किसके बारे में बात? कुड नॉट स्टॉप टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ लीचेस दैट क्लाइम ऑन देयर बॉडी। और वो उन लीचेस के बारे में बात करने से बिल्कुल भी दे कुड नॉट स्टॉप टॉकिंग। दे कुड नॉट स्टॉप टॉकिंग यानी वो बात करना बंद नहीं कर रहे थे। अबाउट किसके बारे में? अबाउट द नंबर ऑफ लीचेस दैट क्लाइम ऑन देयर बॉडी, यानी उन जोंकों के बारे में जो उनके बॉडी पे चढ़ गई थी। माधव, डिड नॉट यू वॉर्न देम अबाउट द लीचेस? क्या तुमने उन्हें लीचेस के बारे में वार्न नहीं किया था, चेतावनी नहीं दी थी? गीता, Of course, I told them to wear close-fitted clothes.
हाँ, मैंने उनको बताया था, मैंने बोला था कि उनको एकदम चिपके हुए क्लोज फिटेड कपड़े पहनने हैं एंड नी लेंथ सॉक्स एंड शूज, और साथ ही घुटने तक के सॉक्स और शूज पहनने हैं। द लीचर स्टिल गॉट देम, जिससे कि जोंक जो है उनको पकड़े नहीं। Now students, you can read the paragraph and understand the meaning of the words, and I'm going to explain next paragraph in next video. Okay, till then, goodbye.